वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम बिबत्नि मक्का, मक्का की वादी के अंदर अल्लाह ने उनकी तलवार और हाथों को तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक दिया। व अयदियकुम अन्हुम, और तुम्हारे हाथों को उनकी तरफ बढ़ने से रोक दिया। बिबत्नि मक्का, मक्का की वादी में, मिन बअदि अन अज़फ़रकुम अलैहिम, जबकि तुम्हें कामयाबी मिल चुकी थी। तुम चाहते तो सबको सरेंडर कर लेते, तुम्हें जिता चुका था, लेकिन लोगों को, दोनों को रोक कर तुम्हें वापस कर दिया सुलह हुदैबिया के मकाम से। वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा, तुमने ज्ञान और ईमान के लिए जितनी अनथक मेहनत की थी, कोशिश की थी, मालिक के सामने सब रिकॉर्ड है, मालिक सबको जानता है। हुमुल्लज़ीन कफ़रू, वो अज्ञानी लोग मक्का वाले, पहले तो तुम्हें मक्का से निकाले, फिर तुम 6.5-7 साल के बाद आने लगे तो रास्ते में आकर तुम्हें रोक दिए। वो जालिम हैं, वो अज्ञानी लोग गलत हैं। सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, तुम्हें काबा में, मक्का में हज के रास्ते से रोक दिए, उस पाक जगह से पहुँचने से तुम्हें रोक दिए, उस अयुद्ध की जगह से रोक दिए। वलहुदा, और हिदायत से लोगों के रोकने का सबब बने। वलहदिया माकूफ़ा, और कुर्बानी जो सच्चे मालिक के नाम से पेश की जाने वाली थी उससे रोक दिए। अय्यबलुगा महिल्ला, और वो कुर्बानी सच्चे मालिक के नाम पर जो दान और बलि की जाने वाली थी उसे सच्चे मालिक के नाम पर कुर्बान करके पहुँचने नहीं दिए, तुम वहीं पर कुर्बान करके वहाँ से वापस हो गए। वलौला रिजालुम मुमिनून, और सुन लो ज्ञानी महात्माओं, सहाबाए किराम, सच्चे मालिक ने उनकी और तुम्हारी तलवारों को, इस युद्ध को क्यों रोका? क्योंकि बहुत सारे सच्चे मन के अंदर भाव रखने वाले मक्का के अंदर ज्ञानी हो चुके थे, उनका दिल ज्ञान और ईमान पर आ चुका था और वो छुपे हुए थे, वो किसी को बता नहीं रहे थे। वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनात, ज्ञानी मर्द औरत जो बहुत सारे थे मक्का के अंदर, अगर वो नहीं होते उन्हें बचाने के लिए, अगर युद्ध हो जाता तो बेचारे मारे जाते, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हमने इस युद्ध को नहीं होने दिया, तुम्हें वापस कर दिया। अब तुम 1 साल बाद आओगे। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये जो पहले से ज्ञानी लोग अपने ज्ञान को छुपाए हुए ये और पूरे गांव के, मक्का के आजू बाजू के लोग ज्ञान में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे। लम तालमूहुम, उन छुपे हुए कमज़ोर बेचारे दबे हुए ज्ञानी मर्द और औरतों को तुम नहीं जानते थे। अन ततऊहुम, अगर जंग होती तो तुम उन्हें भी दबा देते, कुचल देते, मार देते, वो भी ज़ाय और हलाक हो जाते। फतुसीबकुम मिनहुम मार्रा, ये दुख तकलीफ़ हलाकत की उनको पहुँच जाती तुम्हारी तरफ से, बिगैर इल्म, तुमको मालूम भी नहीं होता। लियुदखिलल्लाहु फ़ी रहमतिही, अल्लाह अपनी रहमत, अपने ज्ञान और ईमान में दाखिल करना चाहता है। इस युद्ध को रोक दिया। अब इसके बाद पूरे मक्का वालों को भी जो आकर रोके थे तुम्हें, उन्हें भी ज्ञान में दाखिल करना चाहता था। देखिए, इंसान जल्दबाजी करता है, लेकिन मालिक क्या चाहता है कि दुनिया के तमाम लोग, हर लोग जो मुकाबले में आ रहे, अज्ञानी लोग ज्ञानी लोगों को रोक रहे, उनके दिलों में भी ज्ञान, लेकिन कुछ वक्त होता है, कुछ टाइम लगता है समझने को, मौका और हालात उसको सुधारते हैं। तो इसी वजह से सच्चे मालिक ने हुदैबिया के जगह से तुम लोगों को वापस कर दिया, तुम्हारी शिकस्त नहीं हुई, इसलिए कि जो बेचारे ज्ञानी लोग मक्का में मर्द औरत थे उन्हें बचाना चाहता था, और ये जो अज्ञानी डट कर आए थे, दुश्मन बन के आए थे, इन्हें भी ज्ञान में लाना चाहता था। लियुदखिलल्लाहु फी रहमती, इन्हें अपनी रहमत, ज्ञान में, ईमान में दाखिल करना चाहता था दुनिया में, और मौत के बाद जन्नत की रहमत में, मन यशा, जिसको चाहता था। और आखिर में हुआ यही कि यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, पूरे मक्का और मक्का के आजू बाजू के कबीले लोग फ़ौज दर फ़ौज आकर ईमान में, ज्ञान में दाखिल हुए। लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बनल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा, इसका तर्जुमा हम सुनते हैं आगे की वीडियो में।